मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा को वकीलों ने भगा दिया। कमल दत्त शर्मा प्रचार करने के लिए कचहरी परिसर गए हुए थे, लेकिन वकीलों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। कमल दत्त के कार्यकर्ता वकीलों के चैम्बर में बीजेपी का पोस्टर लगाने लगे, जिसके बाद वकीलों ने उनका विरोध किया। बीजेपी प्रत्याशी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वकील नहीं माने, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को वहां से भागना पड़ा। बुलंदशहर के अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ। बीजेपी विधायक संजय शर्मा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के विरोध में संजय लोधी जिंदाबाद के नारे लगाए। 2017 में चुनाव जीतने के बाद गांव में विधायक के न आने से ग्रामीण नाराज थे। माहौल खराब होता देख बीजेपी विधायक वहां से चले गए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इस सूची में बलिया की बास्ती सीट से राम गोविंद चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। राम गोविंद चौधरी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। वहीं बीजेपी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान को मऊ की घोसी से टिकट दिया गया है। दारा सिंह चौहान ने 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और बीजेपी पर दलित और पिछड़ा विरोधी बताकर हमला किया था। बीएसपी ने भी उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की, जिसमें दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीएसपी की नई लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम हैं। हाथरस जिले में बीजेपी प्रत्याशी अंजुला मौहर के खिलाफ भाजपाइयों में गुस्सा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय जनता ने भी अंजुला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज जुलूस निकालकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी की। हाथरस विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अंजुला मौहर पर फर्जीवाड़े का आरोप भी है। विरोध करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंजुला दलित नहीं है। उन्होंने दलित होने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया है। अगर बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं बदला तो वोट नहीं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम मुख्तार जैसे माफियाओं पर कार्रवाई होने से अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है और समाजवादी पार्टी के वादों पर टिप्पणी भी की। सपा के मुफ्त बिजली के वादे पर अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि मुफ्त बिजली देंगे, बिजली ही नहीं दे पाए। मुफ्त की क्या बात कर रहे हो? जो बिजली नहीं दे पाया वो बिजली मुफ्त क्या दे पाएगा? मैं आपको बताने आया हूँ कि योगी जी की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ भूमि माफियाओं से मुक्त कराकर आज वहां पर गरीबों को आवास, मेडिकल कॉलेज और विद्यालय 2000 करोड़ की। अब उनको परेशानी तो होगी। इनकम टैक्स रेट डालती है, जीएसटी वाले रेट डालते हैं और मेटाडोर भरकर नोटों की गड्डियां निकलती है तो कहते हैं राजनीतिक रेड है। भाई राजनीतिक भी हो सकती है, मगर हमें तो कोई परेशानी हुई। आपका पेट क्यों उबल रहा है? भाई अखिलेश बताओ तो जरा, क्या कनेक्शन है? अरे भले आदमी इतना तो सोचो, कनेक्शन है तो भी इतने सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं। इतना तो सोचो। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी लगभग सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ नाम पर मुहर न लगने से नाराज टिकट के दावेदारों का दल बदल का सिलसिला भी जारी है। इस कड़ी में आज यानी गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी बदल ली। भाजपा के 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें टिहरी और रुद्रपुर के विधायक शामिल हैं। टिहरी से विधायक धन सिंह नेगी ने गुरुवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वहीं नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड में टिहरी जिले की नरेंद्र नगर सीट से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत बुधवार को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी में शामिल करने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गौतियाल ने कहा कि गोपाल के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नामांकन किया है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी नामांकन के वक्त वहां मौजूद थे। पर्चा दाखिल करने के बाद तंजीम फातिमा ने कहा कि उनके परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता ही तय करेगी कौन सही
कौन गलत? तंजीम ने कहा, उन्होंने एहतियातन नामांकन किया है। अगर अब्दुल्ला का पर्चा खारिज हो जाता है तो वो वहां से उम्मीदवार होंगी। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी में फूट पड़ गई। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे राजीव कुमार सिंह ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजीव कुमार सिंह ने बेटे के लिए दरियाबाद विधानसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां से अरविंद गोप को टिकट दे दिया। राजीव सिंह ने कहा, अब यहां लड़ाई बाहरी बनाम भीतरी की होगी। राजीव सिंह ने संकेत दिए हैं कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला तो उनका बेटा निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकता है। रायबरेली जिले के पहाड़पुर गांव में जहरीली शराब मामले में अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को नकली शराब की आपूर्ति में पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब तक सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और उन पर आईपीसी और आबकारी कानूनों की कड़ी धाराओं के अलावा एनएसए और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्हें तत्काल आरोप पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आबकारी विभाग के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रायबरेली और आसपास के जिलों में सिर्फ टेट्रा पैक देसी शराब की बिक्री की जाएगी।